प्रीवियस वीडियो में हम लोग रे डायग्राम सीखे थे। इस वीडियो में स्फेरिकल लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशन सीखेंगे। तो साइन कन्वेंशन का बेसिक रूल्स सेम ही है जैसे मिरर के लिए था कि राइट साइड में जो भी रहेगा सब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जो भी रहेगा नेगेटिव। और हाइट के लिए क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी रहेगा वो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जो इमेज बनेगा वो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन था। लेंस के लिए भी सेम है। लेकिन जैसे कनकेव मिरर का बात करेंगे तो उसमें क्या देखते थे कि मिरर इस तरह से है तो इसका फोकल लेंथ कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ। लेकिन लेंस में क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम इस सरफेस का, पीछे वाले सरफेस का बात करें तो फोकल लेंथ लेफ्ट साइड आ रहा है, और अगर हम फर्स्ट सरफेस का बात करें तो उसका फोकल लेंथ राइट साइड में आ जा रहा है। तो किसको कंसिडर करेंगे? तो साइन हमेशा फर्स्ट फोकल लेंथ के हिसाब से रहता है, फर्स्ट सरफेस का। इसके लिए फोकल लेंथ कहाँ है? राइट साइड में। तो इसका फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ये डिस्टेंस f पॉजिटिव होगा। उसके बाद u तो हमेशा ही नेगेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में है। और v डिपेंड करता है कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग कन्वेक्स में ऑलरेडी देखे कि मैक्सिमम केसेस में इमेज राइट साइड में ही आ रहा था, सिर्फ बिटवीन एफ एंड ओ रखने से वो लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रहा था। तो मैक्सिमम केसेस में वी पॉजिटिव ही होता है, लेकिन फिर भी लिखेंगे नहीं। अब कनकेव लेंस का बात करें तो इसके लिए क्या होगा? इसका फर्स्ट सरफेस ये वाला है, ये था कन्वेक्स लेंस। इसका फर्स्ट सरफेस लेफ्ट साइड की तरफ ओपन हो रहा है तो इसका फोकल लेंथ होगा नेगेटिव, और u तो नेगेटिव होता ही है। अब अगर v का बात करें तो इसका रे डायग्राम में ऑलरेडी याद ही है, ये रहा कि सारा इमेज तो लेफ्ट साइड में ही बन जा रहा है ना। तो इसका मतलब इसका इमेज डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो हेयर v इज ऑलवेज नेगेटिव। तो कनकेव लेंस के लिए सब कुछ फिक्स्ड है, कन्वेक्स के लिए v चेंज होता है, बाकी f और u ये रहा। इस तरह से यहाँ और एक कनकेव लेंस का डायग्राम के पास साइन कन्वेंशन लिख लो। इसके बाद हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़े थे। तो क्या था मिरर फॉर्मूला? 1/v + 1/u = 1/f। अब लेंस फॉर्मूला होता है तो लेंस फॉर्मूला में होगा 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया। ये लेंस फॉर्मूला। फिर मिरर के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन देखे थे तो वहाँ था m = h'/h = -v/u। ये फॉर्मूला देखे थे। तो यहाँ मैग्निफिकेशन होगा h'/h तो होगा ही, यहाँ -v/u था, यहाँ पर सिर्फ v/u होगा। ये लेंस के लिए मैग्निफिकेशन है। तो जैसा कि मिरर और लेंस में डिफरेंस दिख रहा है, बस माइनस प्लस का है। फॉर्मूला में वहाँ प्लस है तो लेंस के लिए माइनस है, मैग्निफिकेशन में मिरर का माइनस है तो लेंस का प्लस है। ये होगा। फिर इसके बेसिस पे कुछ दो सम हम करके दिखाते हैं, फिर एक्सरसाइज का खुद से करना है। तो एक कनकेव लेंस है, तो जैसा कि बोले थे हम पहले भी कि जो भी लेंस रहेगा साइड में वो एक छोटा सा ड्रॉ कर लेना। कनकेव लेंस मतलब ये है। तो u नेगेटिव होता है, v नेगेटिव होता है और f भी नेगेटिव होता है। तो दिया हुआ क्या है? कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब f होगा -15 सेंटीमीटर। अब बोला है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। 10 सेंटीमीटर पे क्या बन रहा है? इमेज। इसका मतलब ये इमेज डिस्टेंस है। तो हमको तो पता ही है ना कि यहाँ पर ये नहीं बोला कि इमेज लेफ्ट में बन रहा है कि राइट में बन रहा है, लेकिन ये तो हमको पता है कि कनकेव लेंस में तो हमेशा यही बनेगा। तो इसका मतलब ये है इमेज डिस्टेंस। तो v = -10 होगा, u पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। अब निकालना है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर होना चाहिए, मतलब u कितना होना चाहिए, और मैग्निफिकेशन निकालना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 1/v - 1/u = 1/f। 1/u को हम उधर भेज देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, 1/f को इधर कर देते हैं।
तो वो हो गया -1/f इक्वल्स टू 1/u, क्योंकि u निकालना है। अब v के बदले लगाएंगे -15, फिर बीच का माइनस और f के बदले v के बदले 10 है और v के बदले -15। ये माइनस ऊपर जाएगा और यहाँ का डबल माइनस प्लस हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे 30, इधर होगा -3 + 2, 3 बड़ा है तो -1/30 आया, रेसिप्रोकल होगा तो u आ गया -30 सेंटीमीटर। माइनस है मतलब ये लेफ्ट साइड में है, तो हो गया ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। स्टेटमेंट में नेगेटिव नहीं लिखते हैं। अब मैग्निफिकेशन निकालना है, हाइट तो पता नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे m = v/u। यहाँ v के बदले यूज होगा -10 और u के बदले होगा -30। माइनस माइनस कट गया, 1/3 आया। ऐसे ही छोड़ सकते हैं या डेसिमल में भी ला सकते हैं। तो अगर डेसिमल में लाएंगे तो आया 0.33। यहां से नेचर क्या बोल सकते हैं, जो मिरर के टाइम पे समझाए थे कि वैल्यू इसका 1 से कम है ना, इसका मतलब डिमिनिश्ड, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये नेचर हो गया, ये मैग्निफिकेशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिंपल है सम। अब दूसरा सम है कन्वेक्स लेंस का। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दे दिया 10 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ हम लोग क्या लेते हैं, राइट साइड की तरफ है फर्स्ट सरफेस, तो f हम बोले पॉजिटिव, मतलब +10 सेंटीमीटर। फिर बोला है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मतलब u दिया है, तो u तो -15। उसके बाद वही है, v निकालना है, पोजीशन निकालना है। इस बार हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दे दिया 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब h' भी निकालना है और मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v - 1/u। इस बार v चाहिए तो u को उधर भेजेंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर वैल्यूज पुट कर रहे हैं, 1/f के बदले पॉजिटिव, बीच का प्लस और u के लिए 1/, इस तरह से 1/-15। प्लस माइनस होने से बीच में माइनस हो गया। एलसीएम वगैरह लेंगे तो 1/v आएगा 1/30, तो v इज 30। पॉजिटिव आया, इसका मतलब इमेज कहाँ बना, राइट साइड में। फिर मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो वो होगा v/u, मतलब 30 नीचे में जाएगा -15, तो आया -2। तो नेचर क्या बोल सकते हैं हम, सिंस मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव तो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, और वैल्यू इसका 1 से ज्यादा है, नंबर 2 है, साइन को हटा दो, नंबर 2 है, तो इसका मतलब मैग्निफाइड या एनलार्ज्ड। अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी निकालना है, तो लिखेंगे m = h'/h, m के बदले -2, h' ऐसे ही रहेगा और नीचे में 2, वो क्रिस क्रॉस होकर आ जाएगा 4, h' -4। माइनस क्यों आया, क्योंकि इमेज इस तरह से उल्टा बनेगा। तो इस तरह से सम्स करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ अ लेंस। इसको एक डायग्राम से बहुत इजीली समझाएंगे। सपोज हम 2 कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग फोकल लेंथ रहेगा। एक का फोकल लेंथ हम शॉर्ट ले रहे हैं और दूसरा लेंस ड्रॉ कर रहे हैं जिसका फोकल लेंथ हम बड़ा ले रहे हैं, लॉन्ग फोकल लेंथ। अब इमेजिन करो कि दोनों में इन्फिनिटी से रे आ रहा है, यहां इन्फिनिटी से रे आया, तो ये क्या होगा, फोकस से पास होगा। तो बेंडिंग कितना हुआ, इतना एंगल बेंड हुआ।
अब हम और ये ले रहे हैं दूसरे रे में, दूसरे लेंस में। तो दोनों में क्या दिख रहा है कि डिग्री ऑफ, ये कन्वर्ज हो रहा है ना, क्योंकि रेज पास आ रहा है दोनों में, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो इसमें फोकल लेंथ इज शॉर्ट, तो कन्वर्जेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस इज मोर। मतलब यहां पर रे ऑफ लाइट बहुत ज्यादा बेंड हो रहा है, क्योंकि फोकस बहुत जल्दी आ जा रहा है। क्लियरली यहां दिख रहा है कि वो धीरे धीरे करके बेंड हो रहा है। तो जितना छोटा फोकल लेंथ होता है उतना ज्यादा रेज को बेंड होना होता है, दैट इज कन्वर्जिंग ज्यादा होता है। और जितना फोकल लेंथ बड़ा होता है उसको कन्वर्ज करने का डिग्री कम होता है। इसी तरह से अगर कनकेव लेंस ड्रॉ करेंगे तो यहां डाइवर्जेंस होता है, क्योंकि रेज लगता है दूर जा रहा है। तो एक ये है और एक बड़ा फोकल लेंथ ये है। इस केस में इस तरह से रे डायग्राम आ रहा है, रे आया, वो लगेगा फर्स्ट फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। और इस केस में ऐसे आया, फर्स्ट फोकस यहां पर है। तो इसमें भी सेम चीज होता है कि देखो यहां पर ज्यादा डाइवर्जेंस हो रहा है, वो ज्यादा एंगल बनाकर जा रहा है, सॉरी नीचे की तरफ से वो ज्यादा एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब जितना छोटा फोकल लेंथ होता है ज्यादा रे कन्वर्ज होता है या डाइवर्ज होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं लेंस का पावर क्या है, उसका फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। शॉर्ट फोकल लेंथ मोर पावर। तो व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस? द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग अ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। एक लेंस एक रे ऑफ लाइट को कितना कन्वर्ज करेगा या कितना डाइवर्ज करेगा, वो फर्स्ट लाइन में है, देखो। एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ रे ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड पावर। तो P इक्वल्स टू 1/f हो गया। सब क्वांटिटी के जैसे इसका भी SI यूनिट होगा। पावर का SI यूनिट होता है डायप्टर, डायप्टर जिसको लिखते हैं D से। और फोकल लेंथ क्योंकि डिस्टेंस है तो उसका SI यूनिट होगा मीटर। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज वन डायप्टर? वन डायप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जब ये 1 होगा तभी तो यहां भी 1 आएगा। तो लिखेंगे जब फोकल लेंथ 1 होता है, 1 मीटर है, तब डायप्टर, तब जो पावर है उसको 1 डायप्टर बोलते हैं। ये भी बुक में लिखा है। अब सपोज, अच्छा तो कब पावर पॉजिटिव होगा और कब पावर नेगेटिव होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? फोकल लेंथ पे। जब f का वैल्यू पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा। तो f पॉजिटिव कब होता है? कन्वेक्स लेंस के केस में। तो इसका मतलब कन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है। और कनकेव के केस में क्या होता है? फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव है, तो f नेगेटिव है, इसका मतलब p भी नेगेटिव हो जा रहा है। तो कनकेव का पावर नेगेटिव होता है। जब किसी को स्पेक्स लगता है तो कोई बोलता है ना -1 पावर है, -2 या +1, +0.5 इस तरह से। तो इसका मतलब अगर प्लस है तो ही और शी इज वेयरिंग अ कन्वेक्स लेंस, और अगर पावर नेगेटिव है तो ही और शी इज वेयरिंग अ कनकेव लेंस। वहां से निकाला जाता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई में। ये दोनों डिजीज के बारे में डिटेल्स में है, जिसको बोलते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ये स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा हुआ भी है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना कि पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, उसका SI यूनिट क्या होता है, और कन्वेक्स लेंस के लिए पावर पॉजिटिव, कनकेव के लिए नेगेटिव। ये एक्स्ट्रा लर्न करने का कुछ नहीं है, ऑलरेडी हम लोग साइन कन्वेंशन समझ चुके हैं। तो चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया, लेकिन इसका कुछ एक्सरसाइज हम डिस्कस कर देते हैं।
जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस, किससे लेंस नहीं बन सकता है? तो लेंस के लिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए, लेकिन क्ले ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो ऑप्शन डी होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन क्या होगा? तो कनकेव मिरर मतलब ये वाला मिरर है। इसके केस में क्या देखे थे कि वर्चुअल इमेज कब बन रहा था? जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन F एंड P, तब इमेज वर्चुअल बन रहा था। बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड था। तो ऑब्जेक्ट कहां बोलेंगे? बिटवीन F एंड P, वो ऑप्शन होगा डी। फिर थर्ड क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कन्वेक्स लेंस में मैक्सिमम केसेस रियल एंड इन्वर्टेड ही था, तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या कंडीशन है कि सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये होता है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। 2F पे रे डायग्राम था, बुक से चेक कर लेना। ये होगा 3B। 4 का है, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव है -15। तो मिरर और लेंस क्या होगा? तो हम लोगों को पता है कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड में, और कनकेव लेंस का भी होता है, तो बोथ आर कनकेव। दोनों कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो 4 का ऑप्शन ए होगा। फिर है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज ऑलवेज अपीयर्स इरेक्ट। मतलब तुम मिरर से कितने भी दूर खड़े रहो या पास खड़े रहो, इमेज हमेशा सीधा आता है। इरेक्ट मतलब सीधा, उल्टा नहीं बनता है। तो वो मिरर किस तरह का होगा? एक तो समझ में आ रहा है कि प्लेन तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जो मिरर हम लोग घर में यूज करते हैं हमेशा ही सीधा बनता है। लेकिन कन्वेक्स में भी तो हमेशा इरेक्ट ही होता है ना, भले ही छोटा होता है लेकिन इरेक्ट होता है, और यहाँ साइज का तो कुछ बोला नहीं है। तो योर ऑप्शन इज आइदर प्लेन और कन्वेक्स। क्वेश्चन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। तो जैसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं ना, तो बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा लेंस का बना हुआ होता है? तो उसमें क्या करना है? इमेज को बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए कौन सा लेंस काम आएगा? कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कनकेव तो छोटा देता है। लेकिन कन्वेक्स लेंस सिर्फ बोलने से नहीं होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस सिर्फ वर्ड्स अगर बड़ा ही नहीं करना है, सिर्फ सीधा भी रखना है, तो इसका मतलब इरेक्ट इमेज भी चाहिए। तो वो कब मिलता है? जब ऑब्जेक्ट रहता है बिटवीन F एंड P। तो इसका मतलब हम लोग कौन सा फोकल लेंथ लें, 50 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? तो अगर हम लोग 50 सेंटीमीटर लेंगे, तो जब हम लोग लेंस को पकड़ेंगे या जो बुक रहेगा, सपोज ये लेंस है, 2 लेंस हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। एक का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, सपोज यहां से लेकर यहां तक है, पूरा एंड तक, और एक का फोकल लेंथ बस इतना सा है। तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? बिटवीन F एंड P होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम लोग शॉर्ट फोकल लेंथ प्रेफर करेंगे, ताकि हम मैग्नीफाइंग ग्लास को बुक से इतना ही दूर रखकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि विदिन 5 में हमको ऑब्जेक्ट खड़ा करना है ना, और ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ रखा मेरा बुक है जिसको हमको रीड करना है। तो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास इसीलिए तो इतना पास रख के यूज करते हैं ना, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, ऑलमोस्ट इतना। लेकिन अगर फोकल लेंथ 50 होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा उसको यूज करने में, क्योंकि उसका फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो वो ठीक से मैग्नीफाई नहीं करेगा उस चीज़ को। तो देयरफॉर यू विल यूज शॉर्ट फोकल लेंथ। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, यू कैन डू क्वेश्चन 7 ऑन योर ओन। ये वाला क्वेश्चन देखो, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर
फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्योंकि इसमें रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है इसलिए दिखाना है। तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ दे दिया है, कनकेव लेंस मतलब ये वाला, तो f नेगेटिव होता है, सो f इज -15। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो v होगा 10 लेकिन नेगेटिव ही होगा क्योंकि कनकेव है। अब निकालना है कि हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, मतलब u। सो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, u चाहिए वो उधर आएगा और f इधर चला जाएगा। अब b के बदले -1/10 और यहाँ -15, डबल माइनस प्लस हो जाएगा। तो वो 1/30 आया, इसका मतलब u है -30 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब बोला है ड्रॉ द रे डायग्राम और नेचर भी निकालना है, तो नेचर के लिए m निकालना होगा, v/u मतलब -10/-30। सॉरी नेचर नहीं निकालना, जस्ट अ मिनट। ओके, तो रे डायग्राम स्केल से ड्रॉ करना, उसमें यूनिट यूज करना होगा। जैसे इसका फोकल लेंथ बोल दिया -15 सेंटीमीटर है, लेकिन हम एक्चुअली में तो 15 सेंटीमीटर पे गैप नहीं देंगे ना, f नहीं मार्क करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम स्केल यूज करेंगे, मतलब हर 10 सेंटीमीटर स्केल, एक्चुअल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, स्केल का 1 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो हम उसको स्केल के हिसाब से 1.5 पे मार्क कर देंगे, इस तरह से। फिर और 1.5 रख के हम मार्क करेंगे तो वहां 2f बन जाएगा। अब रखना है u, ऑब्जेक्ट कहाँ है 30 सेंटीमीटर, तो इतना से इतना स्केल के हिसाब से कितना था 1.5, तो 1.5 और 1.5 मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। और स्केल ड्राइंग का 3 मतलब एक्चुअली कितना हो रहा है 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट मेरा 2f के ऊपर है। फिर रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इवन दो ये लोग इमेज डिस्टेंस बोल दिया है कि 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। इमेज यहां फॉर्म हुआ तो ये ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर ही है, वो अपने आप सेट हो जाएगा। सो जब रे डायग्राम इस तरह से मैथ्स वाले सम्स के साथ, न्यूमेरिकल के साथ आता है, तब स्केल यूज करके डायग्राम ड्रॉ करना रहता है। So watch the video and complete the whole exercise of this chapter.